देखिए आप कैसे चढ़ रहे हैं वाजिद भाई। वाजिद भाई आराम से चढ़ना, आराम से ग्रिप बना के, आराम से। इसके बाद हमें पामसर जाना है और पथरी सर भी। आराम से वाजिद भाई देख के। जो ये हमें रॉक ट्रैक करने को मिला, गागड़ जिसे कहते हैं, गागड़ देखने को मिला, वो वहाँ उस लेक से है और यहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक, जिसमें एलिवेशन भी गेन करनी थी, स्टीप भी बहुत था और यहाँ से पत्थर, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं हमें मिला जहाँ से हम चल सके। मुझे लगता है कि मेरी 85 अल्पाइन लेक्स में से ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा। ये कम से कम 70-80 फीट्स डीप होंगे और 50% यहाँ पे जो भी पत्थर हैं वो लूज़ हैं। पहले चेक करना पड़ता है पत्थर टाइट है, अच्छी तरह बंद है। ये देखिए वाजिद भाई कहाँ से चढ़ रहे हैं यार। ये पथरी सर बहुत मुश्किल है और पूरा स्टीफ है। अराउंड इसकी जो लेंथ होगी इन पत्थरों की, नीचे से ऊपर तक 50 फीट्स होगी। नीचे से पानी बह रहा था, हम आवाज़ सुन रहे थे अभी। बहुत ही खतरनाक है और इसको लगता है अल्पाइन लेक्स करना आसान है। कृपया करके आप इधर आए। बस फाइनल पुश इस लेक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह वो है लेक, ये रहा हमारा फाइनल पुश। अब यहाँ से नीचे उतरना है। ये रहा बादाम सर या छोटा सर, वो रही बड़ी सर, छोटी सर, और ये रहा संदूक सर। भाई उस लेक से यहाँ लेक तक हालत ख़राब होगी। जितनी भी एक्सपीरियंस थी वो आज काम आई है। चलो चलते हैं हम अपनी आज इस एक्सपेडिशन की लास्ट लेक तक। तो इसका नाम है संदूक। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस संदूक सर पे, या संदूक लेक भी कहते हैं, पहुंच गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ से उतर के आए हम। तो चलिए चलते हैं और कुछ आराम करने के बाद अपनी कैंप साइट पे पहुंच जाते हैं। करते हैं संदूक सर को भी अलविदा। अब यहाँ से हमें एक और लेक देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं पाम सर। तो ये लीजिए, संदूक सर से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई, पूरा 90 डिग्री है। अभी हमें चलना है पाम सर तक। अभी आधा 1 घंटा लग जाएगा पाम सर तक। और ये पूरा स्टीप, सुबह 6 बजे हम घर से निकले, 6 साढ़े 6 अपनी कैंप साइट से निकले। तो आधा 1 घंटा ट्रैक करने के बाद हमें बिल्कुल भी ज़मीन नहीं मिली, सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिले। और आज दिन को हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन भी गेन की, उसकी वजह से टांगों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। वो क्या करने गई हूँ इतने ऊपर? गोट्स ऊंचाई पे रहते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे कोई क्या जड़ी बूटी होगी कोई। हाँ, और इनके साथ भी नहीं है कोई। हो सकता है क्योंकि इनके साथ भी नहीं है कोई। इसने इनको छोड़ा हुआ ऐसे ही, फिर बाद में आएगा। वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। इनको आदत होती है। कमान मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद भी बड़े खुश लग रहे हैं। वेरी गुड। पाम सर। ये तो अभी बहुत दूर है, अभी यहाँ से हमें ट्रैक करना होगा, सर्किट ट्रैक। फिर अपनी हम बेस कैंप पे पहुँच जाएंगे। बहुत ही स्टीप था, ये देखो
ये रहा संदूक सर और ये रहा पाम सर। माशाल्लाह ज़ुबैर भाई, आज हमारी एक्सपेडिशन ख़त्म होगी ग्रेटर लेक्सी। कैसा फील आ रहा है? ये हमारी 21वीं लेक है। कल से 2 दिन में हमने 21वीं लेक है। वल्लाह चलो कांग्रेस। नई लेक्स भी एक्सप्लोर की, जिसका नाम हमने रखा, एक का रखा गुनसनाग, एक का चलो ये एक्सपेडिशन हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल रहा। चल भाई हमारा एक्सपेडिशन कंप्लीट रहा। चलो मोहसिन भाई, दिमो चक्रा अदनान भाई। किलोमीटर खान क्या क्या भैया या पर शिकाई बाबे से मैप बेस्ट है या पर शिकाई Best experience या पर of शिकाई हाँ अपन आज हमारा 1 किलोमीटर एक्सपेडिशन कंप्लीट हुआ, 1 किलोमीटर बहुत ही अच्छी तरह हुआ। सिर्फ एक बंदा रह गया जिसका नाम है अरबाज पाशा, वो रह गया, उसको आदत नहीं है, वो उसको आदत नहीं है। बाहर का बंदा है। चलो शर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. और ये रहे हमारे अदनान भाई, पहली बार इसने पहला ट्रैक किया और पहली बार में 21 लेक की पहली बार पहला ही ट्रैक भाई। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक की ओर, जो हमारी आखिरी लेक की, जो हमारी आखिरी लेक भी होगी इस एक्सपेडिशन की, लेक नंबर 21, जो इसका नाम है वो है पाम सर। तो चलिए चलते हैं, वहीं से फिर हम अपने बेस कैंप की ओर चले जाएंगे। देख लीजिए पाम सर सामने से कैसी दिखती है। तो अभी फॉग है, फॉग की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम हो चुकी है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेक है। हमारे आगे आगे चल रहे हैं अदनान भाई। अदनान भाई को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ भाई, पहला ट्रैक, पहली बार 2 दिन में 21 लेक्स, 21 अल्पाइन लेक्स की इसने पहली बार और पहला ट्रैक। तो अभी हम पहुंच गए हैं पाम सर पे। बहुत ही अच्छी, ये भी बहुत ही बड़ी लेक है। मुझे लगता है जो हमने पहले की थी संदूक सर, उतनी बड़ी ये भी है। संदूक सर बड़ी लेक, बर्ड सर से कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी लेक है। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी लेक होगी इस एक्सपेडिशन की। तो चलिए करते हैं हम अपने ट्रैक को स्टार्ट। पाम सर को करते हैं अलविदा, तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अभी हमें बेस कैंप तक कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। वहाँ पे अरबाज भाई बिल्कुल अकेले हैं। अरबाज भाई की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि वहाँ पे कैंपिंग साइट है। वहाँ पे कम से कम 6 से 7 कैंपिंग करने के लिए आए हैं लोग, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये करते हैं पाम सर को अलविदा, अभी टाइम बहुत कम है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम मीडो मिलेगा, उसके बाद फिर एक और रिज आएगी, इतनी ही रिज आएगी एक और, तो हम पहुंच जाएंगे अपने बेस कैंप पे। 2 घंटे हमें अपने बेस कैंप तक लग जाएंगे। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना अच्छा ट्रैक मैंने कभी किया होगा। 3-4 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। 2 दिन में 21 अल्पाइन लेक्स कवर करना, मुझे नहीं लगता है किसी और ट्रैक पे इतनी जल्दी लेक्स हो पाएंगे। कल हमारा डे 3 है। डे 3 में हमारा एक और प्लान है, फिर देखते हैं डे 4 में हम घर चले जाएं या डे 3 में आफ्टरनून के बाद हम घर चले जाएंगे। स्पेशली यहाँ के मीडोज़, यहाँ की अल्पाइन लेक्स बहुत ही अच्छी हैं। और जो यहाँ के बकरवाल कम्युनिटी, बकरवाल गुजर लोग रहते हैं, वो भी बहुत, जितना हम इस ट्रैक को कंटिन्यू कर रहे हैं ये उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है। जितना हम आगे चल रहे हैं उतना ही खूबसूरत, जितना हम आगे चल उतना ही खूबसूरत। ये देखिए एक से बढ़कर एक वीडियोस, एक से बढ़कर एक, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे कैंपिंग होनी चाहिए थी भाई साहब, और यहाँ तक आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब आप पाम सर से आएंगे वहाँ से, और वहाँ पे एक वाटर बॉडी मिलेगी, फिर उसके सीध में आपको वहाँ पर रिज के पीछे गुरवन सर है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह वो 1 डे में करेंगे। उसका ट्रैक दूध पथरी से स्टार्ट होता है गुरवन सर का। तो
चलिए चलते हैं अपने बेस कैंप की ओर। जो भी रास्ते में ट्रैक में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, या अच्छी चीज़ें दिखती है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। भाई साहब, ये तोशा मैदान की जो वैली है, मीडोज़ है, या जो यहाँ की वैलीज़ है तोशा मैदान की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। 2 दिन से चल रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं अपनी बेस कैंप की ओर। यहाँ रास्ते में मुझे ये पत्थर देखने को मिले, ब्लू कलर के। क्या पता आपको कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पहली बार देखने को मिला ऐसे ब्लू कलर के पत्थर। ये देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा है। देखिए यहाँ से आए नहीं, अब वहीं पे थे जहाँ से पानी निकल रहा था, वहाँ पे ब्लू कलर के पत्थर थे। पिछले 2 घंटे से हम चल रहे हैं, हमारे उस रिज पे नहीं पहुँच रहे हैं। क्या पता क्यों। इस रिज के बाद आपको एक और रिज मिलेगी, फिर एक और मिलेगी। हमें लगा एक रिज है, और वो 6 रिजेस निकली, जैसे कि वो आपको दिखाई दे रही है, वो एक है। और वहाँ तक पहुँचने में आपको 6 से 7 रिजेस मिल जाएंगी। हमें लगा एक रिज है। ऐसा शर भाई, क्या कहना चाहते हो? क्या कह सकता हूँ यार, खत्म तो नहीं हूँ, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट है? क्यों एग्जॉस्ट क्यों हो गई? भूख लगी और रिज भी नहीं मिल रही है हमें। रिज भी नहीं मिल रहा। तो चलिए फाइनली अभी बजे हैं 7:30, और यहाँ से सनसेट भी होने वाला है। कितना ही खूबसूरत सनसेट है, ये देखिए। ये नज़ारे सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। बस ये, हम पहुँच गए। बस अब 2 मिनट